बड़ा भाई ईमानदार होता है या बेईमान। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने कहा कि हे गुरु, आप मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न मेरे को मन ही मन अंदर से खाता ही जा रहा है और मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ और दुखी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसका जवाब कैसे ढूंढ पाऊँ। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। इसका जवाब मुझे मिला है तो एक तरफ से ही मिला है, दूसरी तरफ से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि मेरे मन में ये सवाल बार बार उत्पन्न हो रहा है कि बड़ा भाई बेईमान होता है या ईमानदार होता है। आखिर वह बड़ा भाई अगर ईमानदार होता है तो लोग उसे बेईमान क्यों कहते हैं? अगर वो बेईमान होता है तो लोग उसे ईमानदार भी कहते हैं। आखिर इसका क्या बात है? लेकिन मैं ये बात तो स्पष्ट रूप से सोच रहा हूँ कि एक मेरा बड़ा भाई है जो मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए यहाँ पे भेजा है, तो मेरा भाई तो ईमानदार है। जब ये प्रश्न को गुरु से वो कह रहा था, तभी वह एक भाई उठता है और कहता है कि ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक मेरा बड़ा भाई है। मेरे माता पिता जैसे मेरे को पढ़ाने के लिए इस गुरु के पास भेजे, उसने अलग हो गया, अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया और हम छोटे छोटे भाइयों को देखभाल करने की वजह से अलग होके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। मैं तो अपने बड़े भाई को बेईमान कहता हूँ, क्योंकि वह हम लोगों को देख रेख नहीं करता है। गुरु ने दोनों शिष्यों के ये प्रश्न सुना। उनके मन में थोड़ी सी आशंका हुई। उन्हें लगा कि बात तो सही है। एक तरफ पे बड़ा भाई ईमानदार है तो दूसरी तरफ पे वह बड़ा भाई बेईमान है। उन्होंने कहा कि आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों सही हो। अभी भी उन दोनों के मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा था कि सही का मतलब तो एक ही होता है। अगर वह सही हो तो बड़ा भाई सही होगा या गलत होगा, लेकिन दोनों को सही कैसे कह दिए? इधर मेरा भाई ईमानदार है तब भी कह रहे हैं सही है, अगर बड़ा भाई मेरा बेईमान है तब भी कह रहे हैं कि सही है। आखिर इसका उत्तर क्या होगा? उसके बाद वह शिष्य कहने लगे कि हे गुरु, इस सवालों का जवाब आप हमें सुनाइए और बताइए कि आप कैसे कह सकते हो। उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं पे बैठ जाइए, मैं आप लोगों को इससे जुड़ी एक कथा सुना रहा हूँ, जिस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि बड़ा भाई ईमानदार होता है या बेईमान होता है, और इस संसार में लोग बड़े भाई को बेईमान क्यों कहते हैं। ज्यादातर यही सुना जाता है कि बड़ा भाई बेईमान होता है। उन्होंने कहा कि एक गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों बहुत ज्यादा अपने कामों में मेहनत किया करते थे। वे किसी से भी बिना बात के लिए वो बात नहीं करते। जब भी अगर कोई काम होता तभी वो बात करते, अपने कामों में हमेशा मन लगा के काम किया करते थे। एक किसान का नाम था मोहन, दूसरा का नाम था हीरा। हीरा और मोहन गांव में चर्चा में आ चुके थे। उनकी चर्चा दूर दूर गांव में हो रही थी। हीरा के जीवन में 3 बेटे थे, लेकिन मोहन के जीवन में 2 ही बेटे थे। वे 2 बेटों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए वो परदेश में भेज चुका था। हीरा भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो परदेश में भेजा था। समय धीरे धीरे बीतती चली गई। एक समय बाद हीरा ने अपने तीनों बेटों को विवाह कर दिया, लेकिन हीरा के बेटे के विवाह होने के बाद भी मोहन के दोनों बेटे को विवाह नहीं हुआ था। हीरा कहने लगा कि भाई मोहन, तुम अपने बेटे को विवाह क्यों नहीं कर देते? उसने कहा कि नहीं, अगर मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं तो मेरी एक बेटी है, उसकी शादी कौन करेगा? बड़ा लड़का शादी होने के बाद ही अलग हो जाता है, छोटा लड़का भी उसके देखकर अलग हो जाएगा और मैं तो लाचार हो जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में तो बेटी नहीं थी, तुम तो इसलिए अपने बेटे का विवाह ऐसे ही कर दिए। उसके बाद कुछ ही सालों बाद अपनी बेटी का मोहन विवाह करता है। तब जाके वह बड़ा बेटा का विवाह करता है, तब जाके वह छोटे बेटे को भी विवाह कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक दिन मोहन खेतों में हल चला रहा था, तभी वह हीरा उधर से हल लेकर आता है और वह हल खेतों में नहीं चलाता, बल्कि वह पेड़ के नीचे बैठ के वह मायूस होता है। तभी वह मोहन वहां पे आता है और कहता है कि भाई हीरा, क्या हुआ? आज आप खेतों में हल नहीं चला रहे हो, मायूस हो, क्या बात है? उसने कहा कि क्या बताऊं भाई, मैं अपने औलाद के लिए इतना ज्यादा मेहनत मजूरी किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी मेरे औलाद मेरा साथ छोड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी रोज मेरी पत्नी से झगड़े लड़ाई किया करती है, बिना बात के
झगड़े लड़ाई होता है, मेरी पत्नी परेशान रहती है, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। उनका एक ही बात है कि हम दोनों अलग रहेंगे। मैं अपने बेटे से कितना भी कहता हूँ कि अलग होकर क्या होगा, तुम्हारे दोनों छोटे भाई हैं, ये बेचारा लाचार हो जाएंगे। तुम तो शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, पैसे कमा रहे हो, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को सुनता है, हमारी बातों को नहीं सुनता। ये बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि भाई, संसार बदल चुका है। इस संसार में माता पिता अपने संतान को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, वहीं उनमें से कुछ संतान माता पिता को धोखा दे देता है। उन संतान को भगवान उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। हीरा सोचने लगा कि भाई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे मन में तो यही आ रहा है कि अगर वो अलग होना चाहता है तो मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि उसकी पत्नी रोज रोज मुझसे झगड़े लड़ाई नहीं करेगी, मेरे घर में शांति आएगी। बिना बात के झगड़े लड़ाई मेरी पत्नी से करती है, मुझसे करती है। झगड़े लड़ाई से अच्छा है कि मैं उसे अलग ही कर दूं। यह बात सुनने के बाद मोहन कहने लगा कि भाई, लेकिन तुम्हारे छोटे बच्चों को क्या होगा? उसने कहा कि कोई बात नहीं, वे भी मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। उसने जाकर पंच को बुलाया और भी अलग कर दिया। अलग कर देने के बाद कुछ महीने बाद फिर से नई मुसीबत उसके घर में आ गई। नई मुसीबत ये आई कि उसकी बहू कहने लगी कि हमें बंटवारा चाहिए, हमें भी संपत्ति दे दो, क्योंकि मेरे पति भी कमाए थे। और उसका पति जो हीरा का बेटा था वही सवाल और जवाब कर रहा था कि आप मेरे को संपत्ति दे दो, ये संपत्ति में से हिस्सेदारी तो मेरी भी होगी। पिता कहने लगा कि नहीं, ये संपत्ति तो मैं तुझे नहीं दे सकता, चाहे तू कुछ भी कर ले, कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। तभी वह कहने लगा कि ठीक है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो मैं आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जैसे पिता ने ये बात को सुना, उन्हें गुस्सा आया। दोनों भाई बड़े भाई के मारने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन पिता मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई पिता के समान है। दोनों लड़के कहने लगे कि हे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? अगर ये पिता के समान होता तो ऐसी हरकत नहीं करता। गांव के पंच लोगों ने कहा कि जाने दो, इसकी हिस्सेदारी दे दो। गांव के पंच लोगों की दबाव में वह हीरा हिस्सेदारी दे देता है। धीरे धीरे उनका समय बीत रहा है। एक समय बाद वह दोनों लड़के पैसे इकट्ठे करके अपने धन और संपत्ति को खरीदने लगे। लेकिन बड़ा भाई जिस तरह अलग हुआ था, उसी तरह आज भी वह उसी रूप में रहने लगा। पहले तो अलग होने के बाद अपनी पत्नी के नैहर में रहा करता था, वहीं पे रह के कुछ महीनों के लिए वो समय बिताता था। लेकिन उसके बाद वो जितना पैसा कमाता उसकी पत्नी वो खर्च कर दिया करती थी, एक भी पैसे इकट्ठा नहीं करती थी। उसके जीवन में 2 बेटी हो चुकी थी। इधर वो दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। तभी वो पिता जो हीरा था वो कहने लगा कि देखो, बड़ा भाई पीछे हो जाएगा, उसे एक साथ कर लो। दोनों भाई कहने लगे कि हे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो, वे हमें नुकसान कर देगा। लेकिन पिता कहने लगे कि जाने दो, उससे गलती हो गई है, उसे एक साथ कर लो। जब वो बड़े भाई को एक साथ करने को कहते हैं, वे तो राजी हो जाता है, लेकिन पत्नी राजी नहीं होती है, जिसकी वजह से अब भी वो अलग होने लगते हैं। अब यही समस्या अब मोहन के घर आने लगी। एक दिन वो मोहन हीरा से मिलता है और कहता है कि भाई, मैं सोच रहा था कि ये नौबत तुम्हारे साथ ही रह के खत्म हो जाएगी, लेकिन आज ये मेरे साथ भी आ गई है। तभी वो कहने लगा कि बात क्या है, जरा आप मुझे बताओ। उसने कहा कि मेरा छोटा लड़का ये कह रहा है कि मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। उसकी पत्नी झगड़े कर रही है कि मेरा पति ज्यादा पैसे कमाते हैं, जेठ जी तो कम पैसे कमाते हैं। तभी हम दोनों का हिस्सेदारी बराबर कैसे होगी? जितना जेठ जी पैसे देंगे उतना मेरा पति ही पैसे देंगे। इससे 1 पैसे ज्यादा हमारे पति पैसे नहीं दे सकते, जिसके चलते वो अलग होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं भी उन्हें एक संपत्ति नहीं दूंगा अगर मेरा छोटा लड़का अलग हो जाए। उसने कहा कि नहीं, आपको संपत्ति देना ही पड़ेगा। उसने कहा कि देखना, मैं एक भी संपत्ति नहीं दे पाऊंगा, चाहे मेरे पास पंच आए या कुछ भी आए। वे छोटा लड़का अलग हो गया और वे अपनी संपत्ति धीरे धीरे बनाने लगा। उसकी पत्नी नैहर में रह गई और वे धीरे धीरे संपत्ति बनाती रही। उसके जीवन में बेटे की प्राप्ति हुई थी। इधर वह बड़ा बेटे के जीवन में कुछ भी संतान की प्राप्ति नहीं था। बड़ा बेटे के साथ माता पिता रहने लगे। समय धीरे धीरे बीतता ही चला गया। उसने इतना सारा मोटी रकम कमाया कि उसकी पत्नी पूरी मोटी रकम को गंवा दी थी। अपने नैहर में अपने माता पिता के ऊपर खर्च करना, भाई भौजाई के ऊपर खर्च करना। एक दिन
उस छोटे लड़के की पैर टूट जाती है। पैर टूटने के बाद वो घर आ जाता है और जितना पैसा कमाया था उसके पैर में लग जाती है, तब भी उसका पैर ठीक नहीं हो पाता है। अब तो खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जितना पैसा कमाया था उतने पैसे को फिर से इलाज कराओ। वह कहने लगी कि पैसा कहाँ है, खर्च हो गया, सारे बच्चे खा गए। वह हैरान हो गया कि मैंने लाखों में पैसे कमाया और सारा बर्बाद कैसे हो गया। तभी वह कुछ नहीं बोल पाई। जब वो अपनी पत्नी को थोड़ी सी मार पिटाई की, उसके नैहर के लोगों ने उस बेचारे को मार पिटाई की और वहां से भगा दिया। वो अपने माता पिता के घर पे आ गया। उसे दुख और तकलीफ होने लगी। जब बड़ा भाई से देखा नहीं गया, उस बड़ा भाई ने कुछ पैसे इकट्ठे करके उसका इलाज करवाया। उसकी पत्नी जल रही थी और बड़ा भाई की पत्नी झगड़े लड़ाई कर रही थी और भी कह रही थी कि नहीं, उसका इलाज मत कराओ, उसने हमें धोखा दिया है। आज हमारे जीवन में एक बेटी है और बेटा भी नहीं है। हम अपनी बेटी के लिए भले कमाएंगे, लेकिन उसे हम बातचीत नहीं करेंगे। उसने कहा कि जाने दो, वे मेरा छोटा भाई है, उससे गलती हो गया है और मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई होने के नाते मैं उसका मदद करना चाहता। जब वो ठीक हो गया, उसने बड़े भाई को पैर पड़ा और कहने लगा कि भाई, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन छोटी बहू को ये बात फिर भी अच्छी नहीं लगती थी। उसने अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि नहीं, तेरे जैसी स्त्रियां इस संसार में बड़े भाई को बदनाम करती है और छोटे भाई को भी बदनाम करती है, घर को बर्बाद करती है। मैंने जितना सारा पैसा कमाया तूने ले जाकर अपनी माता पिता के ऊपर खर्च कर दिया। वह कहने लगे कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा खानदान ठीक नहीं है, तुम लोग तो स्त्रियों पे हाथ उठाते हो। उसने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, स्त्रियां माता लक्ष्मी के रूप होती है, लेकिन तेरी जैसी स्त्रियां माता लक्ष्मी का रूप कभी भी नहीं हो सकती, जो दो लोगों को, रिश्ते को बर्बाद करती है, घर को बर्बाद करती है, बूढ़े माता पिता को दुख और तकलीफ देती है। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वे दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन इधर हीरा के परिवार अभी भी उसी तरह के जीवन जी रहा था। उसके दोनों लड़के आगे बढ़ते चले गए और बड़ा भाई धीरे धीरे गरीबी की ओर चले जाता चला गया। लेकिन आज भी वह बड़ा भाई अपने जीवन को उसी तरह व्यतीत कर रहा है। अब वो दोनों, उसकी पत्नी और वे बड़ा भाई, उन दोनों की सफलता को देखकर वे जल रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सफलता इन्हें कैसे हासिल हो गई। गांव में उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता ने कीमती जमीन उन्हें दे दिया है, जिसकी वजह से वे आगे बढ़ रहे हैं। माता पिता ने जितने सारे गहने और संपत्ति है उनके नाम कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं था, क्योंकि माता पिता ने बराबर की हिस्सेदारी दिया है। उसके बाद उन दोनों का जीवन इसी तरह बीत रहा है। आप लोग ये बताइए, इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जैसे गौतम बुद्ध ने ये बात को कहा, वे दोनों सिर्फ चुप हो गए। उनके मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकल रहा था। उन्होंने कहा कि आप लोग बोलो, आप लोग चुप क्यों हो गए? उन्होंने कहा कि हे गुरु, हम क्या बोले? एक स्थिति ऐसी है जहाँ पे बड़ा भाई बहुत ज्यादा बेईमान है। वे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को धोखा देता है। जैसे वह उसकी शादी हो जाती है, 2 पैसे कमाता है, अलग हो जाता है। लेकिन दूसरी जगह छोटा भाई तो इसी तरह का हालात है, वे भी पैसे कमाता है, अलग हो जाता है, पत्नी उसे अलग कर देती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बड़ा भाई बेईमान है या छोटा भाई बेईमान है? उन्होंने कहा कि बात यही है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बड़ा भाई बेईमान होता है तो कहीं पे छोटा भाई भी बेईमान होता है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं कहना चाहिए कि बड़ा भाई हमेशा बेईमान होता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही बातें बोल देते हैं और कहा करते हैं कि बड़ा भाई बेईमान होता है। उस तरह देखो कि बड़ा भाई अपने भाइयों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया था, लेकिन उसका भाई बेईमानी कर दिया। दूसरी जगह बड़ा भाई अपने भाइयों को बचपन देखकर वो सोचने लगा कि इनमें खर्च आएगा, तो वे अलग हो गया। इसलिए आप दोनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दोनों सही हो। अब आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि मैंने पहले क्यों बोला था कि आप दोनों सही हो। गौतम बुद्ध को ये बात सुनकर दोनों शीर्ष कहने लगे कि हे गुरु, आप सही कह रहे, आप सच में बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। आप जो भी कहते हो उसका कोई तर्क होता है कि एक स्थिति ऐसी है कि छोटा भाई बेईमान है, दूसरी जगह बड़ा भाई बेईमान है, इसलिए बड़े भाई को या छोटे भाई को बेईमान नहीं कहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर हम बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए, माता पिता को सुख दिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा पैसे कमाने लगे या ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो हम अलग हो जाए, अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाए। हमें पत्नी को बात मानना है,
लेकिन उतनी बात नहीं मानना है कि पत्नी अगर हमारे घर को बर्बाद करने पे लगी पड़ी है, अलग कराने पे लगी पड़ी है, तब जाके पत्नी को बात नहीं मानना चाहिए। पत्नी को अच्छी बात मानना चाहिए, लेकिन अगर उसकी बुरी बात है तो नहीं मानना चाहिए। आजकल की कुछ ऐसी बुरी स्त्रियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती है, भाई भाई में झगड़े लड़ाई करवा देती है। इसलिए आप दोनों से अनुरोध है, और यहाँ पे जितने सारे शीर्ष बैठे हैं उन सभी से अनुरोध है, इनमें कोई छोटा होगा, कोई बड़ा भाई होगा। आप लोगों को यही सोचना चाहिए कि आप लोगों को अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, कभी भी भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए। और चाहे आप कितना भी पैसे क्यों ना कमा लो, अपने माता पिता से कभी भी धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो गौतम बुद्ध इस तरह उस कहानी को खत्म करते हैं और कहते हैं कि बड़ा भाई ईमानदार होता है या बेईमान होता है, इस सवाल का जवाब कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वास्तव में ये सवाल बिल्कुल गलत है। कहीं पे बड़ा भाई ईमानदार होता है तो कहीं पे बेईमान होता है। ठीक उसी प्रकार कहीं पे छोटा भाई बेईमान होता है तो कहीं पे ईमानदार होता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।